नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1.0 की परीक्षा उत्तीर्ण कर शिक्षक बने यूपी वाले टीचर अब अपने प्रदेश वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें कि अच्छी खासी तादाद में यूपी वाले शिक्षकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनके इस्तीफे को अभी तक डीईओ ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद हंगामा जरूर मच गया है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि खबरें अलग अलग तरह की आ रही हैं। कहीं पर संख्या 30 बताई जा रही है, कहीं पर उनकी संख्या 100 बताई जा रही है, लेकिन जो खबर छन कर आ रही है वो यही है कि अच्छी खासी तादाद में यूपी वाले टीचरों ने इस्तीफा दे दिया है। पूरा मामला क्या है? देखिए, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। अच्छा, क्योंकि इस्तीफा वो देंगे भी तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे और जिस जिले में वो उनकी पोस्टिंग है उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे। और तब जिला शिक्षा पदाधिकारी हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट शिक्षा विभाग को नहीं मिली है। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया कि अब यहाँ के विद्यालय में उन्हें 9 से 5 रहना पड़ रहा है। उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उनकी पोस्टिंग गांव में हुई है, यही कहा जा रहा है। ठीक है ना? लेकिन अभी तक कोई इस्तीफा कंफर्म नहीं है। अब लेकिन अगर मान लें थोड़ी देर के लिए कि इस्तीफा उन्होंने दिया तो इस्तीफा देने की कोई वजह नहीं बनती है। वजह इस मायने में नहीं बनती है कि जिस दिन ये विज्ञापन आया था उस विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ था कि ये जो बहाली होने जा रही है ये बहाली उत्क्रमित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए होने जा रही है। तो उत्क्रमित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय जो हैं वो पंचायत स्तर पे हैं। ठीक है ना? यानी शहर में नहीं है, वो पंचायतों में है और पंचायत मुख्यालय में हो या उस पंचायत मुख्यालय के बगल वाले किसी गांव में हो तो वो गांव के ही स्कूल हैं। तो ये उसी दिन तय हो गया था कि आपकी जो बहाली हो रही है आपको गांव के विद्यालय में जाना है, गांव के विद्यालयों में पढ़ाना है। तो अब उन्हें उस समय ये लगा होगा कि जाके फांकी मार के बच जाएंगे। उस समय उन्हें लगा होगा कि ठीक है ज्वाइन कर लेंगे, फांकी मार लेंगे। तो बिहार है, बिल्कुल बिहार है। या फिर उन्हें ये भी लगा होगा कि बिहार जब सिलेक्शन हो जाएगा तो गांव के बदले शहर में पोस्टिंग करवा लेंगे पैसे देके। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि के पाठक ने के निर्देश पे वो जो पोस्टिंग हुई शिक्षकों की वो उन्हीं विद्यालयों में हुई जिन विद्यालयों के लिए इनकी बहाली हुई। बिल्कुल जी। और पोस्टिंग जो हुई वो रैंडमाइजेशन आधार पे हुई। रैंडमाइजेशन 3 लेवल पे हुई, 3 चरणों में हुई। और रैंडमाइजेशन जो हुई उसमें उसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग हुई ताकि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। अगर रैंडमाइजेशन नहीं हुआ होता, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई होती और के पाठक नहीं होते तो आप मान लीजिए कि ये जो जिलों में पोस्टिंग हुई ये पोस्टिंग में करोड़ों का खेल चलता। और डीओ पर जो चूंकि पोस्टिंग डीओ को करनी थी तो डीओ पर पॉलिटिकल दबाव भी पड़ते कि अमुक को शहर में दीजिए, अमुक आईएएस का कैंडिडेट है, अमुक मंत्री का कैंडिडेट है, अमुक माननीय का कैंडिडेट है। तो किसी की चली नहीं, रैंडमाइजेशन में किसी की चली नहीं। कंप्यूटर ने जो विद्यालय आपको दे दिया उस विद्यालय में उसी पे मुहर लग गई। तो वो जो अगर ये सोच के आए थे कि हमको गांव नहीं शहर मिलेगा, शहर के अच्छे स्कूल मिलेंगे, तो वो उनकी जो उम्मीद थी या उनका जो स्वार्थ कहिए था वो पूरा नहीं हुआ। उनका स्वार्थ सधा नहीं। तो इसको लेके वो जा सकते हैं, लौट सकते हैं। लेकिन इनकी संख्या अगर होगी भी ना तो उंगलियों पे होगी। अच्छा, उंगलियों पे होगी। इसलिए कि मैं आपको 2 दिन पहले का ब्रेकअप दे दूं। 2 दिन पहले तक 92,000 शिक्षक ज्वाइन कर चुके थे। अच्छा, 92,000 ज्वाइन कर चुके थे। और जो ज्वाइन कर चुके हैं उसमें किसी ने रिजाइन नहीं किया है। किसी ने रिजाइन नहीं, ये वैसे शिक्षक होंगे जिनकी पोस्टिंग हो गई लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये वैसे होंगे। और
दूसरी बात रही 9 से 5 स्कूलों में रहने की, तो स्कूलों में जो अभी 9 से 5, अभी आपको पता होगा कि अपने यहाँ तीसरी से 8वीं कक्षा के बहुत कमजोर बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों की संख्या तकरीबन 25 लाख है। जी जी। तो इन कमजोर बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए अपने यहाँ मिशन दक्ष लागू हुआ है। जी। इस मिशन दक्ष के तहत प्राइमरी से लेके +2 तक के प्रत्येक शिक्षक 5 कमजोर बच्चों को, जो कमजोर बच्चे तीसरी से 8वीं के हैं, उनको प्रतिदिन 45 मिनट पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल जी। पढ़ा रहे हैं और उनकी जो पढ़ाई की मुहिम होती है वो 3:30 के बाद होती है। 3:30 के बाद होती है। तो इसमें जो माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, यानी सेकेंडरी +2 के शिक्षक हैं, तो सेकेंडरी +2 स्कूलों में तो 1 to 8 की पढ़ाई होती नहीं है। तो उनके अगल बगल में जो विद्यालय हैं 1 to 8 वाले, तो उन्हीं में उनकी भी ड्यूटी लगी है, उनकी भी ड्यूटी लगी है। तो ऐसे जो शिक्षक हैं, सेकेंडरी +2 के शिक्षक हैं, वो क्या करते हैं कि 3:30 तक वो अपने यहाँ पढ़ाते हैं, और 3:30 के बाद फिर वो बगल वाले उस विद्यालय में चले जाते हैं जो उन्हें अलॉट किया गया है। तो फिर वहां से वो पढ़ा के फिर अपने विद्यालय में लौटते हैं, और अपने विद्यालय में लौट के इस बात की तैयारी करते हैं कल जो उन बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो ये अभी हम अपने यहाँ विद्यालय की अवधि जो है शिक्षकों के लिए वो 9 से 5 हो गई है। लेकिन ये जो 9 से 5 वाली अवधि हो गई है, इसको लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही हैं, शिक्षक भी अपनी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। तो क्या इस टाइमिंग में बदलाव किया जाएगा, आपको लगता है? नहीं, इस टाइमिंग में जैसे बताएं, एक दिन पहले अभी र्यूमर बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया था, अफवाह फैली कि शिक्षा विभाग ने इस फैसले को वापस ले लिया अच्छा, है। वापस ले लिया है। हाँ, लेकिन जब मैंने चेक किया उसे, मैंने उसको रीचेक किया, तो जो कंफर्म करने वाले अथॉरिटी थे वो ठठा के हंसने लगे। अच्छा। वो बोले कि ऐसा सपना में भी संभव नहीं है। अच्छा, सपने में भी ये संभव नहीं है। जी। इसलिए संभव नहीं है कि इन बच्चों को हम शिक्षा के अधिकार कानून के तहत पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है, शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे में 9वीं से लेकर 12वीं के शिक्षक नहीं आते हैं, ये तय है। लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा हुआ है, उसमें कंडीशन ये लगा हुआ है कि 9वीं से लेके 12वीं तक के वैसे शिक्षकों को इसमें लगाया गया है जो पर डे 6 क्लास नहीं लेते हैं। अच्छा, ठीक ना, जो जिनका पर डे अपने क्लासेज में 6 क्लासेज जिनका नहीं है, तो जिनके 6 क्लासेज नहीं है उनकी ड्यूटी इसमें लगाई गई है, ताकि मिशन दक्ष में, ताकि उनका 6 क्लास पूरा हो सके। उसमें आदेश ये भी है कि अगर उनका 6 क्लास नहीं होगा तो उनका वेतन बंद होगा। तो खैर ये डिफरेंट मुद्दा है। लेकिन ये है कि शिक्षकों को परेशानी जरूर है। शिक्षकों को इस बात की परेशानी नहीं है कि हम प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ा रहे हैं, दूसरे विद्यालय में जाके पढ़ा रहे हैं। उनको परेशानी इस बात से हो रही है कि उस विद्यालय में जाके, अपने विद्यालय में 3:30 बजे मेरी घंटी ऑफ हुई, फिर हम उस विद्यालय में गए, वहाँ पढ़ाने के बाद फिर अपने यहाँ लौटना है। और उनका ये मलाल है कि अगर वहीं से हमको छोड़ दिया जाता है, हमको लौटने नहीं दिया जाता वापस अपने विद्यालय में, तो थोड़ी सहूलियत होती और थोड़ा मजा आता पढ़ाने में भी। तो ये है, इसी एक बिंदु पर उनकी आपत्ति है शिक्षकों की। उनकी आपत्ति पर हम बात कर रहे हैं। आपत्ति इस बात को लेकर भी है, जैसा कि हमने बताया कि अब यूपी वाले जो टीचर है वो इस्तीफा दे रहे हैं, जो खबरें, तो ये भी कहा जा रहा है कि उनकी पोस्टिंग गांव में कर दी गई है, और लगातार जो है शिक्षक भी कह रहे थे कि हमें ट्रांसफर किया जाए। तो क्या ट्रांसफर का भी कोई ऐसा प्रोविजन है, सरकार कुछ ट्रांसफर को लेकर? नहीं, देखिए जो नए शिक्षक अभी बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त हुए हैं, जिसमें कि 1,10,000 आए, 92,000 ज्वाइन कर लिए, तो इनके ट्रांसफ़र का भी कोई फैसला नहीं, इनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। इनकी नियमावली में ट्रांसफ़र का प्रोविज़न है। ठीक है। हाँ, लेकिन अब भी अगर चूँकि इनका ट्रांसफ़र इसलिए नहीं होना है कि जिस विद्यालय के लिए इनकी बहाली हुई है उसी विद्यालय में इनकी पोस्टिंग हुई है। ठीक है, और अभी अगर इनका तबादला किया जाए तो फिर और अराजक की स्थिति हो जाएगी, पूरे बिहार में और अराजक की स्थिति हो जाएगी, और एक तरह की भगदड़ की स्थिति मच जाएगी। तो जो अपनी शिक्षा व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, शिक्षकों की बहाली के बाद पटरी पे आई है, तो वो व्यवस्था चरमरा जाएगी।
तो उसमें ये है, इसलिए अभी पॉसिबल नहीं है, अभी पॉसिबल नहीं है। 3 साल तक तो आप सोचिए भी नहीं, 3 साल तक तो सोचिए भी नहीं, इसलिए कि वैसे भी इनकी जो अवधि है ये परिवीक्षा की अवधि है, जिसको प्रोविजन पे कहते हैं, प्रोविजन पे हैं। तो इस अवधि में ट्रांसफ़र की कोई गुंजाइश नहीं है और ट्रांसफ़र इनका होगा भी नहीं अभी। पहले ये 3 साल अपने उस चेयर पे रहेंगे और 3 साल के बाद ही फिर तबादले के लिए सोच सकते हैं। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कुछ यूपी वाले टीचरों ने इस्तीफा दे दिया। लगातार खबरें भी आ रही हैं कि अब जब डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है तो बहुत सारे शिक्षकों को हटाया जा रहा है। तो जो पद खाली रह रहे हैं उन पद का क्या होगा, कैसे भरा जाएगा? नहीं, एक चीज़ तो क्लियर है ना कि अगले 2024 से आपको पता होगा कि हम साल में 2 बार STT ले रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अनाउंस भी कर दिया है। और पहली जो TET हो रही है 2024 की, वो मार्च में हो रही है। दूसरी STT सितंबर में हो रही है। आपको जनवरी में ही फर्स्ट टाइम वो विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी विशेष अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रही है। वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही ले रही है, चूँकि STT है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, तो जो पद खाली रह जाएंगे वो अगली वैकेंसी में शामिल हो जाएंगे। अगली कमिंग वैकेंसी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अब तो हर साल बहाली हो रही है ना, तो हर साल वैकेंसी चाहिए, तो वो कमिंग वैकेंसी में शामिल हो जाएंगे। अभी जो ये सेकंड परीक्षा हो रही है, दूसरी जो कल से हो रही है अध्यापक नियुक्ति परीक्षा, इसमें वो वैकेंसी नहीं आ रही है, नहीं इसमें वो वैकेंसी नहीं आ रही है। इसलिए कि जितनी वैकेंसी आनी थी वो वैकेंसी ऑलरेडी विज्ञापित हो गई है और अब उसमें नए पद नहीं जोड़े जा सकते हैं। हालांकि ये शिक्षा विभाग और राज्य सरकार के अधिकार में है, वो बढ़ा सकती है, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो अभी बढ़ जाएगा तो फिर आगामी नियुक्ति का क्या होगा। तो ये है कि इसकी संभावना बहुत कम है कि ये वैकेंसी इस नियुक्ति में शामिल होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है हमारा। कल कैबिनेट हुई थी, कल भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी कैबिनेट पर। कहा जा रहा था कि हो सकता है कि राज्यकर्मी के दर्जे पर मुहर लग जाए, लेकिन कल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतनी देरी क्यों हो रही है? देरी नहीं हो रही है जी, देरी नहीं हो रही है। ये प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है, प्रक्रिया पूरी करने में टाइम लग रहा है, तो उसके चलते है। और नियमावली पूरी तरह से तैयार है? नियमावली पूरी तरह से शिक्षा विभाग के लेवल पे तैयार हो गई है। शिक्षा विभाग के स्तर पर सारा एक्सरसाइज हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट है। उसमें अभी कोई जोड़ घटाव की अब कोई गुंजाइश भी नहीं बची है। तो अब हम लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि कल वाली कैबिनेट में वो रखी जाएगी, लेकिन वो इसलिए नहीं रखी जा सकी कि उस पर एक अंतिम मीटिंग नहीं हो पाई है। अच्छा, तो वो मीटिंग हाई लेवल पे होगी, मुख्यमंत्री के साथ हाई लेवल, हाँ एक मीटिंग हाई लेवल पे होगी। उस मीटिंग में नियमावली के प्रावधानों को रखा जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि इसमें कहीं कोई जोड़ घटाव की गुंजाइश तो नहीं बनती है। तो एक तरह से कहिए कि हाई लेवल की उस पर मुहर लगेगी और उसके बाद वो कैबिनेट में चली जाएगी। और कैबिनेट से जिस दिन कैबिनेट में जाएगी उसके 1 दिन या 2 दिन के अंदर ही नोटिफाई होकर वो लागू हो जाएगी। और जैसे ही वो लागू होगी तो इनको जो हमारे 3.5 लाख 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे लक्ष्मीकांत सजल जी। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।